अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज हम आपको डीज़ल पंप को एडवांस और रिटायर करने का बताएंगे। एडवांस और रिटायर क्या होता है ये हम आपको सिखाएंगे। एडवांस और रिटायर का मतलब आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको यही बोलेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और हम आपको ये भी सिखाएंगे कि ऑटो फायर के बारे में, कि ऑटो फायर जो ऊपर नोज़लों तक पाइप जाते हैं ये किन किन नंबरों पे लगते हैं और कैसे लगते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको पहले एडवांस के बारे में सिखाते हैं कि एडवांस रिटायर क्या होता है। एडवांस रिटायर इस वजह से करते हैं जब इंजन आपका कमज़ोर हो जाए, गाड़ी की स्टार्टिंग ठीक ना हो, सुबह के टाइम पर जब गाड़ी ठंडी हो जाए, तो इस वजह से पंप को एडवांस करना पड़ता है थोड़ा। तो एडवांस करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास 12 नंबर की रिंग चाबी एक होनी चाहिए, और एक 14 नंबर की होनी चाहिए, तो एक 17 नंबर की होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने ये वाला बोल्ट लूज़ करना है, एक ये वाला आगे वाला। ये 1C के इंजन है, 1C 2C 3C जितने भी इंजन हैं डीजल इंजन जिनके साथ ये पंप लगा हुआ है, उसको एडवांस हमेशा के लिए एडवांस होगा। इंजन की मुखालफ साइड आगे आप देखें, ये इंजन जिस तरफ ये पंप घूम रहा है इस तरफ, ये राइट साइड पे घूम रहा है इस तरफ, इसकी मुखालफ साइड पे एडवांस होगा और नीचे की तरफ रिटायर होगा। ऊपर करेंगे आप एडवांस होगा और नीचे करेंगे रिटायर होगा। तो इसके लिए आपने एक ये वाला बोल्ट लूज़ करना है। ये 1C 2C 3C जितने भी हैं, पिजारो जो भी इंजन है सब में डीजल पंप जिनमें लगा हुआ है ये वाला। ऑटो पंप हो या ये वाला हो, कोई भी हो, लेकिन सिर्फ ऑटो फायर में फ़र्क होता है, बाकी एडवांस रिटायर ऐसे ही होगा वो। तो एक ये वाला नट लूज़ करना और एक ये वाला पीछे आपने नीचे देख लें, ये वाला लूज़ करना है आपने। और एक ये पीछे लगा हुआ है, ये देखें, ये 14 नंबर का, ये देख लें, ये 14 नंबर का लगा हुआ है। और एक ये आपने लूज़ करना है नीचे, ये कर ले। तो उसके बाद इसको आपने ऊपर की तरफ एडवांस करना है। एडवांस करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी की साउंड भी ठीक हो जाएगी। ये तब आपको एडवांस करना होता है जब आपकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर हो, स्टार्टिंग ठीक ना कर रही हो, डीजल ठीक ना कर रही हो, आवाज़ ठीक ना हो, तब भी आपको पता चल जाएगा एडवांस रिटायर। अगर रिटायर होगी तो नीला धुआं मारेगी गाड़ी, नीले कलर का पीछे से धुआं निकालेगी जब रिटायर होगी। तो एडवांस आप करेंगे तो नीला धुआं छोड़ देगी और स्टार्टिंग भी आपकी गाड़ी की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपने जब ये लूज़ कर लें तो आपने करना क्या है, एक 17 नंबर, ये देखें ये पीछे इसके ये गुंजाइश है, आपने 17 नंबर की चाबी यहाँ पे डालनी है, यहाँ पाइप के। ये भी डाल सकते हैं आप, कोई रॉड वगैरह यहाँ पे डाल के आप इसको एडवांस कर सकते हैं, ये चाबी ना भी हो। इसको ऊपर की तरफ आपने एडवांस करना है। ये देखें ये पंप ऊपर चला गया, ये देखें ये ऊपर जा रहा है पंप। और हाँ, आपने ये निशान भी देख लेना है, ये देखें ये छोटा सा निशान बना हुआ है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। ये देखें ये ऊपर नीचे जैसे ही जाएगा ना, ये देखें ये नीचे आ गया ऐसे झटके से, ये देखें ये नीचे आ गया। और जब आपकी गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा कड़क हो, बहुत ज़्यादा इंजन आवाज़ दे रहा हो, टास टास की आवाज़ें दे रहा हो, तब आपने इसको नीचे करना है। फिर आप अगर आवाज़ ज़्यादा दे रहा है तो समझ लें ये एडवांस है। रिटायर करने के लिए आपको नीचे करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और नीचे इतने ज़्यादा नहीं करना कि बिल्कुल आप नीचे कर दें, गाड़ी नीला धुआं छोड़ दे। यहाँ पे निशान लगा हुआ होगा, आपने यहाँ पे करना है, ये जो निशान है ये वाला यहाँ के निशान के बराबर कर देना है, बस इससे नीचे आपने नहीं लाना, फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा नीला धुआं मारेगी। जब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कड़क हो तब आपने ऐसा करना है, पहले नहीं करना आपने। तो आपकी गाड़ी की आवाज़ ठीक ना हो तो आपने एडवांस थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना आपने। तो एडवांस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपने चाबी डाल के ना, ये यहाँ से आपने ये देखें ऊपर लेके जाना है, ये देख लें, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं निशान को भी, ये ऊपर चला गया निशान। अभी ये देखें पहले ये निशान नीचे था, अब ये ऊपर चला गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे हमने करना नहीं है इसको ऊपर, तो ये सिखा रहा हूँ आपको। तो उसके बाद हम आपको चलें दिखाते हैं कि ऑटो फायर के बारे में। तो चलें अब हम आपको इसकी ऑटो फायर के बारे में बताते हैं कि ऑटो फायर अगर ये आप खोल दें या ये खुले हुए हों, आपको कैसे पता चलेगा ये एक कौन सा है, एक पे कौन सा लगेगा, 2 पे कौन सा लगेगा, 3 पे कौन सा लगेगा, और फायर कैसे करेगा ये इसका फायर आर्डर होता है। तो फायर आर्डर के बारे में हम आपको बताते हैं। ये 1C 2C और 3C का है। तो जो 3L 2L
5L है उसका थोड़ा फ़र्क है, उसका पीछे वाले 1 से शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू होगा 1, ये जो सामने वाला है 1C 2C 3C में, ये वाला जो सामने वाला है ये 1 पे गया हुआ है, ये ऊपर से जाकर आगे 1 नंबर पे लगता है, ये 1 नंबर नोज़ल है, ये 1 नंबर पे चला गया है, इसको 1 नंबर पे लगाएंगे। 1 के बाद ये 3 पे फायर करेगी, 1 के बाद जैसे आप देख रहे हैं ना ये 1 पे लगा हुआ है, ये वाला जो है ये 3 पे जाएगा, ये ना आप दूसरे पे लगा दें, ये इसका फायर आर्डर है, जैसे फायर आर्डर 1 3 4 और 2, 1 लग गया, 1 के बाद ये 3 पे आएगा, ये पाइप जो जाएगा ना ये वाला नीचे वाला ये जाएगा 3 नंबर पे फायर आर्डर इसका, और ये 3 पे आ गया, 3 के बाद आ जाता है 4, 1 3 4 और 2, ये पीछे वाला जो बिल्कुल पीछे वाली साइड है ये वाला, ये जाएगा 4 पे, ये 4 नंबर वाली नोज़ल पे लगेगा सबसे ये जगह। उसके बाद आ जाता है 2 नंबर, ये आ गया 2 नंबर पीछे ऊपर, ये वाला 2 नंबर पे। अब लगाने से 2 से शुरू कर दें या 4 से शुरू कर दें वो कोई मसला नहीं, आप लगाने पे पहले पीछे वाले लगा दें, लेकिन ये पीछे वाला जो ऊपर है ये 2 नंबर पे लगेगा, ये पीछे नीचे है ये 4 नंबर पे लगेगा। ये देखें, ये आप सीधे नहीं लगा सकते, 1 पे लगा दें, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इस तरह नहीं लगेंगे। ये इसका फायर आर्डर ये होता है 1 3 4 और 2, ये फायर आर्डर 4 सिलेंडर जितने इंजन में हैं उनका फायर आर्डर यही होगा। 1C 2C 3C एक ही बात है, तो इसका फायर आर्डर ये जितने भी इंजन है 1C हो या 2C हो या 3C हो उसका फायर आर्डर यही है। 3L 2L 5L इसका फायर आर्डर ये नहीं है, उसका फायर आर्डर है यही 1 3 4 2, लेकिन पाइप यहाँ से नहीं शुरू होंगे, वो पीछे से शुरू होते हैं। तो इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपको मेरे ख्याल से उम्मीद है समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपको तकरीबन बात समझ में आ गई हुई, एडवांस का भी हमने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट आपको जो वीडियो चाहिए हो तो उसका आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें। तो आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।